शोभा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई। रजावत परिवार की बहुरानी ये रानी जिसको आप सब ने घर से निकाला था। और इसका परिणाम जानते हैं? जेल हो सकती है आप सबको। शोभा जी, ये सब बेफिजूल की कंप्लेंट पर एक्शन लेना आपको शोभा नहीं देता। ये लड़की बहू नहीं, रजावत परिवार की नौकरानी थी। अरे ये क्या, इसका बाप भी नौकर था। काम जमा नहीं तो निकाल दिया। झूठ। हम मानते हैं कि हमारे इस सफर की शुरुआत इस घर में काम करके हुई थी, पर जैसे कूड़े की ढेर की भी जगह बदलती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। हालात कच्छू ऐसे हो गए थे कि इन्होंने हमारे मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया था। पूरे इज्जत के साथ इन्होंने हमें अपनी धर्मपत्नी और इस घर की बहुरानी का दर्जा दिया। मगर अफसोस की बात ये है कि हमारे ससुराल वाले इन्होंने धक्के मारकर हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया। हम चाहते भी तो कहाँ जाते दीदी, आप ही बताइए। हम यहाँ पे ना किसी को जानते हैं और इन्होंने सीधा हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। वापसी की टिकट तक नहीं दी हमें। फोन नहीं है हमारे पास, अपने बाबूजी से बतिया तक नहीं सकती। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपके साथ अत्याचार नहीं कर सकते। आप यही रहोगे और ऐसा करने से कौन रोकता है, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारे रिजॉर्ट में आकर हम पर ही हुक्म चला रही हो? ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। राजेश्वरी मैडम, राजाओं का राज कब का चला गया। ये प्रजातंत्र है। अब ना राजा रहा ना राजपाट। और वैसे भी ये गोवा है मैडम, आपका जयपुर नहीं कि आपने हाथ उठाया और लोगों ने अपना सर झुका दिया। अगर आपको पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखनी, अगर अपने इस रिसोर्ट को ताला नहीं लगवाना चाहती, और अगर कल के अखबार में आपको फ्रंट पेज पर नहीं आना, तो मैं जो कहूंगी वही होगा। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ भी लगे तो मेरा नंबर है ना? जी, पर्ची पर लिख दिए थे। गुड, पर्ची संभाल के रखना। मैं और मेरा एनजीओ आपके साथ है। थैंक यू दीदी, आप तो सच में देवी माँ बनकर हमारी जिंदगी में आ गई। हमसे छीनी हुई छत हमें वापस लौटा दिया। दिल से थैंक यू। पलिया वाली रानी, तुम्हारा टाइम कभी नहीं आएगा। गेट लॉस्ट। इनका और मेरा जो रिश्ता रहा, अब वो खत्म। बहुत ही घटिया चाल चली है तुमने रानी। तुम्हें क्या लगा हम इन एनजीओ वालों से डर जाएंगे? अरे ऐसे लोग हमारी चौखट पर आकर चंदा मांगते हैं। तुम्हें ना हम छोड़ेंगे नहीं।
सोचिएगा भी मत, है कि शोभा दीदी ज्यादा दूर नहीं गई है। आप कहे तो उन्हें वापस बुला लाए। कहे कि यहाँ जो तमाशा चल रहा है ना, ये रस्म, ये ब्याह का जोड़ा, वो सबकी सच्चाई अगर हम उन्हें बता देंगे ना, तो ये आलीशान चौचक रिसॉर्ट के बदले आप सब जेल में रहेंगे फिर से। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वीर से तुम्हारी शादी हुई है? कागज भले ही नहीं है रानी साहब, मगर तस्वीरें तो है ना। शायद आप ही भूल रहे हैं कि बड़े धूमधाम से आपने हमारे लिए पार्टी रखा था। आधे से ज्यादा जयपुर जानता है कि हम वीर प्रताप सिंह रजावत की धर्मपत्नी हैं। सबको झूठ बोलने पर मजबूर कर पाएंगी आप? अब हमारी बात ध्यान से सुन। कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। ये देखो वीर, बिरजू के वॉलेट में हमें क्या मिला है। आप बदल गए डॉक्टर साहब। इतने की जो हमारे सामने खड़े हैं, हम उन्हें पहचान तक नहीं पा रहे, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये सब काहे हो रहा है, इस गुत्थी को हम सुलझा के ही रहेंगे। माता रानी का आशीर्वाद और हमारा अधूरा प्यार हमारे साथ है। क्यों आई आप वापस रानी? हम तो कहीं गए ही नहीं थे, तो फिर इस सवाल का है। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ तो हम भी वही कह रहे हैं। हम कहीं नहीं गए थे, यही थे बाहर। वो तो ना जाने कहाँ से वो भोली भाली हमारी दर्द समझने वाली वो शोभा दीदी आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपका खोया हुआ सारा हक वापस दिलाएंगे। हमने कहा चलो भैया, ये भी सही है। नहीं चाहिए आप वापस रानी, चली जाइए यहाँ से। आपके चाहने ना चाहने से सब तय नहीं होगा डॉक्टर साहब। हिस्सेदारी हमारी भी है, वो भी बराबरी की। जो हम खोए हैं वो हमें वापस चाहिए। अच्छा, क्या खोया आपने और क्या चाहिए आपको वापस? करोड़ 80,99,575 रुपए और 25 नए पैसे। बौखला गए का? हैरान है?
अरे चंपा दीदी, अब मुंह बंद भी कर दीजिए, मक्खी घुस जाएगी अंदर। अभी तो और भी बाकी है। वैसे आप सबको तो पता ही होगा कि गणित में हमारा हाथ कितना साफ है, तो अगर हिसाब लगाया ही होगा तो सही लगाया होगा, है ना? लेकिन आप सबका ये भौचक्कापन देखकर ना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हम सोच रहे क्यों ना मामला सरल कर देते हैं आपके लिए। तो सुनिए, इतने दिन जो हम आपके साथ रहे, हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाइया में जो ढील पड़ा वो का हुआ पूरा 50 लाख। ऊपर से आप जैसे खड़ूस डॉक्टर को हमने दिन रात एक करके हंसना सिखाया, जिससे आपकी जिंदगी ही बदल गई। अब वो की कीमत भी तो 1 करोड़ होती ही है ना। और आप सब हमें नौकरानी नौकरानी बुलाते हैं ना, तो नौकरानी भी तो काम करने के पैसे लेती ही है। तो जो हमने काम किया, साफ सफाई इत्यादि, उसका कुल मिलाकर कितना होगा? 20 लाख। और वो के बाद न जाने कितनी बार हमने बेइज्जती सही, कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया, तो वो का हुआ पूरा 50 लाख। अब इस तरह से एक एक करके हम सारा हिसाब देने लग गए तो फिर तो सारा जायदाद लुट जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो ऊपर ऊपर से है ना 10 करोड़ और कुछ चिल्लर, वो देकर मामला निपटा दीजिए। अभी के लिए इतने में ही काम चला लेंगे। करोड़, उसमें कितने जीरो होते हैं पता भी है। बड़ी आई हमसे पैसे मांगने वाली, दिखा दी ना इतनी घटिया सोच। हाँ रानी साहब, हमारी सोच घटिया है। आप ही तो हमेशा हमसे कहती है कि आपके पास भर भर के पैसे हैं, तो छोटी सोच तो आप ही दिखा रही है ना। अब जानते हैं हमारे बाबूजी क्या कहते हैं, छोटी सोच और पाव में मोच इंसान को ज्यादा दूर नहीं जाने देती। इसलिए जाने दीजिए, मामला यही निपटा दीजिए, खत्म कीजिए बात को। काहे कि हम तो यहाँ से नहीं जाने वाले। ना हमें वजह मिली है, और ना ही तलाक। और अगर तलाक देने का सोच ही रहे हैं तो फिर उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। दो पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी। बड़ी आई हमसे 10 करोड़ मांगने वाली। औकात की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा रानी साहब। धक्के देकर अपनी बहू को घर से निकाली थी आप, याद है? और एक बात बताएं आपको, घर में छिचोरा और पूरे शहर में अच्छाई का ढिंडोरा, यही वाला हिसाब है आप साहिल लोगों का। सब झूठे ससुरा। अरे बिरजू शांत हो जा, हम बात कर रहे हैं ना। देंगे हमें ई पैसा, देंगे कि नहीं डॉक्टर साहब? हाँ बुड़बक, हम भी अब जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिल जाते, ये रहा हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट।
क्या कहते हैं कियारा जी? दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। पहनने वाले का नाम। जिस तरह डॉक्टर साहब के सारे हिसाब हमारे साथ हैं, उसी तरह उनके हर चीज पर हमारा ही हक है। हक था। अब कुछ नहीं है रानी, कुछ भी नहीं। हिसाब चाहिए आपको? ठीक है, वो भी पूरा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। हाँ, तो जब हिसाब पूरा हो जाएगा तब बतियाइए ना। ऐसे टसन काहे दिखा रहे हैं? पहले पैसे जमा कीजिए, उसके बाद छाती चौड़ा कीजिए, ठीक है? चलिए फिर, सभा समाप्त, रस्म पूरी हुई। इनफ इज इनफ। कब से देख रही हो ड्रामा करे जा रही हो। करना क्या चाहती हो तुम? इन्हें देखिए भैया, लेट लतीफ। सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद लगा हम भी कछु बोल देते हैं अंत में। देखिए कियारा जी, बात का है ना, आपके अंदर का है भले ही आपको नहीं पता है, पर हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे अंदर का है और हम का चाहते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। पूछे कि नहीं? सही कह रही हैं आप भाभी साहब। यहाँ लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। इतना नहीं समझते कि वही करना चाहिए जो उनका दिल कहता है। खैर, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपने तरीके से चीजें ठीक करता हूं। चले कियारा? कुछ हिसाब हमारा भी अधूरा है। हटिए। तो भैया, हिसाब तो पूरा होगा, चुन चुन कर पूरा होगा। तो डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको हमारा भौकाल? और चंपा दीदी, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, वो आप ही थी ना जिन्होंने बार बार हमारा सामान बाहर फेंका? वो का है ना, टेम बदल गया है और हम भी। तो हम का कह रहे हैं ना, आप जरा प्यार से, सम्मान के साथ हमारा सारा सामान उठाइए और हमारे कमरे में रख दीजिए, ठीक है? अरे, वहां काहे देख रही हैं? ऑर्डर यहाँ से आया है, सुनेंगी नहीं तो घर से बाहर निकलवा देंगे, बूझे? अब जब तक हमारा हिसाब पूरा नहीं हो जाता ना, इस घर की बहुरानी हम हैं। ताकत और फैसले लेने का हक दोनों है हमारे पास। तो अगर आप कोतवाल के डंडे नहीं खाना चाहती ना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल के काल कोठरी में बितानी पड़ जाएगी, पूछे? अब चलिए, भागिए। अरे रुकिए रुकिए। जी बहुरानी, अब क्या हुआ? हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए, वो भी बढ़िया सा। काहे कि भूख उबाल मार रहा है पेट में, ठीक है? जी। चाहिए? अरे बिरजू, तू भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा, आराम से बैठकर खाएंगे, ठीक है? पेट पूजा करेंगे।
अरे जो हुकुम बहुरानी, बस अभी गए अभी आए। अरे आप सब ऐसे खड़े खड़े काहे देख रहे हैं? हम का अकेले खाएंगे का? आप सब भी चलिए साथ में बैठकर खाएंगे, ठीक है? ये कौन सा रूप धारण कर लिया इसने रानी सा? क्या जरूरत थी वीर उसकी शर्तें मानने की? पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं उसे और अब बेशर्म की तरह मुंह खोलकर मांग रही है। तुम चिंता मत करो, गोवा में भी हमारे कॉन्टैक्ट्स निकल जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे हम। आप रहने दीजिए रानी साहब, मैं इसे और बड़ा इशू नहीं बनाना चाहता। अगर उन्हें हमेशा से ही पैसे चाहिए थे तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद रानी यहां से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर।